हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रिकी सैन। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है किसी भी संख्या की विभाज्यता की जांच कैसे की जाती है। इस बारे में हम कुछ नियम देखेंगे और कुछ ट्रिक्स देखेंगे जिनके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। लेट्स स्टार्ट। अगर आपको कोई एक संख्या दी जाती है, जैसे 173, बताइए कि यह संख्या भाज्य है या अभाज्य, या फिर किस तरीके से इसकी जांच की जाएगी उसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर 173 दिया हुआ है, तो 173 का अभाज्यता की जांच के लिए हम देखेंगे कि यह किस संख्या के वर्ग के निकट में आता है। किस संख्या के वर्ग के निकट में आता है, तो हमें पता है कि यहाँ पर 15 का स्क्वायर या वर्ग 225 होता है, जो कि इससे बहुत ज़्यादा आगे है। अगर मैं 14 का स्क्वायर लूँ तो 14 का 196, और अगर 13 का लेते हैं तो 13 का 169। तो ये 169 इससे छोटा हो जाएगा, तो हम इससे ज़्यादा ही लेकर चलेंगे। तो इससे ज़्यादा में हम लेंगे 14 का स्क्वायर, जो कि क्या है, 173 से बड़ा है। अब हम देखेंगे कि 14 नंबर से नीचे कौन कौन सी संख्याएं हैं जो कि अभाज्य होती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 होती है। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, ठीक है। तो 2, 2 के बाद आता है अपना 3, 5, 7, उसके बाद 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, उसके बाद आता है अपना 11, उसके बाद आता है 12, 13, 13 आएगा, ठीक। उसके बाद 14 नहीं, 15 नहीं, हमें 14 तक ही लेना है, इसलिए 2, 3, 5, 7, 11 और 13। ये वो संख्या हैं जो कि 14 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब हम देखेंगे कि इन संख्याओं से क्या 173 डिवाइड होता है, भाग जाता है या नहीं जाता। तो हम देखेंगे 2 से, 2 से विभाज्यता के नियम के अनुसार इसमें भाग नहीं लगेगा। उसके बाद 3 को देखेंगे, तो 3 से देखें, 3 5 15, 16 17, 2 बचा 23, तो 3 से 23 में भाग नहीं जाएगा। 5, 5 से देखेंगे, 5 में 0 या 5 होना चाहिए, तो इसमें भी नहीं जाएगा। 7, 7 में विभाज्यता के नियम से देखें तो 3 इकाई अंक का दुगना करें तो 6, 6 को 17 में से माइनस करेंगे, तो 17 को 6 में से माइनस किया 11, 11 7 से डिवाइड नहीं होता, तो इससे भी डिवाइड नहीं हो सकता 11। तो सम संख्याओं और विषम संख्याओं के बीच का अंतर देखो, तो 1 और 3 विषम संख्या हैं, विषम स्थान की संख्या हैं, तो इन दोनों का जोड़ 4, 4 को 7 में से घटाएंगे तो 3, और 3 11 से भाग नहीं जाता, 0 या 11 आना चाहिए, तो मतलब इससे भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 13, 13 को डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा, तो 13 1 13, यहाँ से बचा 4, और 43 में 13 से डिवाइड नहीं होता, मतलब इससे भी डिवाइड नहीं हुआ, अतः 173 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 437, एक नंबर लिया हमने। देखेंगे इस संख्या के आसपास या फिर इससे बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो कि वर्ग होता है। अगर मैं यहाँ पर 20 लेता हूँ तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, जो कि इससे छोटा है, तो इसका मतलब 21 लेंगे, तो 21 का स्क्वायर 441, जो कि इससे ऊपर जाता है, तो हम 21 को लेकर चलेंगे। अब देखेंगे कि 21 तक ऐसे कौन से नंबर हैं जो कि अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 14 नहीं, 15 नहीं, 16 भी नहीं, 17, 18 नहीं, 19,
20 नहीं होता, 21 भी नहीं होता, मतलब 21 तक के बीच में सिर्फ यही जो नंबर्स हैं यही अभाज्य नंबर होते हैं। अब हम देखेंगे कि 437 में इन नंबर से किस नंबर से इस 437 में भाग लग सकता है। तो देखेंगे विभाज्यता के नियम से 2 से भाग नहीं जाएगा, विषम संख्या इकाई संख्या 7 है। 3 से देखेंगे तो विषम संख्या स्थान की संख्याओं के का योग 7 4 11, 11 को इसमें से माइनस करेंगे, नहीं आ रहा है, ना 0 ना 11, 5 ना 5 आ रहा है, ना 0 इकाई अंक पे, 7 तो इकाई अंक का दुगना 7 दूनी 14, और 14 को 43 में से माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 6 6 3 9, यहाँ पे बचेगा आपका 3 3 में से 1 गया तो 2, तो 29 7 से डिवाइड नहीं होता तो मतलब इससे भी डिवाइड नहीं होगा। 11 11 11 देखेंगे, सॉरी मैंने यहाँ पे 3 में 11 का रूल लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, 11 का रूल लग गया इसका मतलब ये वाला डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन 3 से का देखें तो तीनों संख्याओं का योग देखेंगे हम, 7 3 10 14 14, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है मतलब इससे भी डिवाइड नहीं होगा। 13 से देखेंगे, डिवाइड करके देखना पड़ेगा, 13 2 या 16 और 30 से 39 39 1 एंड 4 47, फिर 13 से डिवाइड नहीं हो रहा मतलब ये भी गया। उसके बाद 17 से देखेंगे तो 17 बन जाए, 17 एंड 7 34, 34 यहाँ पर आया 6 6 और 9 3 9 हो जाएगा, 97 97 आया, 97 हम देखेंगे 17 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 19 से, 19 2 या 33, सॉरी 38, 38 एंड 3 5 57, और 19 19 3 या, तो ये 19 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 19 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब क्या है कि ये एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। अतः 437 एक भाज्य संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप लोग भाज्य और अभाज्य के संख्याओं का पता लगा सकते हैं। अगर मेरा ट्रिक आपको पसंद आया हो, पढ़ाना पसंद आया हो, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।